ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾਹ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਤਨ ਹੋਸ਼ੀ ਖਾਕ, ਨਿਮਾਣੀ ਗੋਰ ਘਰੇ। ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਟਾਕਿਮ ਕੂੰਜੜੀਆਂ ਮਨਹੁ ਮਚੰਦੜੀਆਂ। ਰਹਾਉ ਜੇ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਈਐ, ਘੁੰਮ ਨਾ ਆਈਐ। ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗ, ਨਾ ਆਪ ਵੰਝਾਈਐ। ਬੋਲੀਐ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਐ। ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੈ ਵਾਟ, ਮੁਰੀਦਾ ਜੋਲੀਐ। ਸ਼ੈਲ ਲਗੰਦੇ ਪਾਰ, ਗੋਰੀ ਮਨ ਧੀਰਿਆ। ਕੰਚਨ ਵੰਨੇ ਪਾਸ, ਕਲਵਤ ਚੀਰਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਹਿਆਤੀ ਜਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਹਿਆ। ਜਿਸ ਆਸਨ ਹਮ ਬੈਠੇ, ਕੀਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਕਤਕ ਕੂੰਜਾਂ ਚੇਤ ਡਾਉ, ਸਾਵਨ ਬਿਜੁਲੀਆਂ। ਸਿਆਲੇ ਸੋਹੰਦੀਆਂ, ਪਿਰ ਗਲ ਬਾਹੜੀਆਂ। ਚੱਲੇ ਚੱਲਨ ਹਾਰ, ਵਿਚਾਰਾ ਲੈ ਮਨੋ। ਗੰਢਿੰਦਿਆਂ ਛੇ ਮਾਹ, ਤੁੜਿੰਦਿਆਂ ਹਿਕ ਖਿਨੋ। ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛੈ ਅਸਮਾਨ, ਫਰੀਦਾ ਖੇਵਟ ਕਿਨ ਗਏ। ਜਾਲਨ ਗੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਲਾਮੇ ਜੀ ਸਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 488 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਚਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ।
अज कह लीए, हुणे कह लीए, इसे जिंदगी दे विच कह लीए। कह लगे रब नूं मिलना कोई बहुती वड्डी गल नहीं, रब हुणे ही मिल सकदा है, अज इस उम्र दे विच ही मिल सकदा है। वो मिलेगा किवें? कह लगे इक्को काम कर ला अपना। कि कह लगे एक काम कर, जिहड़े मन दीयां बिरतियां तेरे मन नूं खंडाउंदियां ने ना, उन्हां नूं इकट्ठियां कर ला। जिस दिन मन दीयां बिरतियां इकट्ठियां आ गईयां, उस दिन तेनूं परमात्मा की प्राप्ति हो जानी है। बाबा फरीद साहब जी अज बख्शिश करते हैं, आज मिलावा शेख फरीद। कह लगे हे फरीद, तेनू रब अज ही मिल जाएगा, भाव इसे जन्म दे विच ही मिल जाएगा। की कर? टाकिम, टाकिम का अर्थ रोक दे। कूंजड़ियाँ, कूंजड़ियाँ का अर्थ करांगे कूंजा, भाव अर्थ करांगे आ जिहड़े तेरे इंद्रे ने ना, ये इधर उधर नूं भज्जे फिरदे ने, अखां गलत देखदियां ने, कन गलत सुनते हैं, पैर गलत थां ते चलते हैं, हथ जिहड़े वो गलत कर्म करते हैं, इन्हां नूं रोक ला। आज मिलावा शेख फरीद, टाकिम कूंजड़ियाँ। क्यों जी? कहंदे मनो मचंदड़ियाँ, कहंदे इन्हां ने ही तेरे मन नूं मचाया होया है। तेरा मन जिहड़ा भटकन का कारण है वो इन्हां चीज़ों के अधीन हो गया है। इस करके तू अपने मन नूं समझा, अपने इंद्रियां नूं रोकण दा यतन कर। जिस दिन तेरे इंद्रे काबू दे विच आ गए, मन काबू दे विच आ गया, तेनू नाल ही परमात्मा की प्राप्ति हो जानी है। मैं बड़ी वारी एक बेनती करदा, शब्द लंबेरा आपां ज़्यादा डिटेल च नहीं जाना। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी ने ना भगती मार्ग बहुत सौखा करके सानू दिता है। अज तक ये गल कही गई कि तुसी इन्नी बाणी पढ़ोगे, इन्ने जाप या इन्ने मंत्र पढ़ोगे, इन्ने हवन कराओगे तो ऐदां ऐदां तुहानूं रब की प्राप्ति है। गुरु नानक साहब के घर दे विच इदां दा कोई मैटर नहीं। असी किसी कॉलेज यूनीवर्सिटी दे विच कोई डिग्री प्राप्त करने वास्ते जाना होवे ना, उहदे कुछ रूल ने। पहला सानूं प्राइमरी सैकेंडरी निकलनी पैंदी है, फिर ग्रैजुएशन, फिर पोस्ट ग्रैजुएशन, फिर गांह गांह स्टैप बाय स्टैप च मिलता है। पर इत्थे इदां दा कोई मैटर नहीं। इत्थे जे ते परमात्मा किरपा करन ते अजे एक गल याद रखियो, साडे अख झमकन दे समय तो पहला भी परमात्मा मिल सकता है। जे तेरी नीयत बद नीयत होई तो लगन भावें कई दे कई जन्म लग जाण। इत्थे असी रब नूं उलामा नहीं दे सकते कि मैं बंदगी कीती है तू नहीं मिलिया। इत्थे अज बाबा फरीद साहब कहते अज ही रब नूं तेनू मिल जाएगा। रब तू अपने जिहड़े इंद्रे ने ना, जिन्हां ने तेनू मचाया होया अंदर मन नूं ऐ भख दे बलदे पए ने, कदी इधर भज गए इधर, उन्हां नूं टिका के बिठा ला। कहणगे तेनू रब की उस वेले प्राप्ति हो जाती है। असी अमृत बाणी पढ़ते हैं, सतगुਰਾਂ ने इहो सवाल साडे सामने रखिया है कि किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै पल। सचियार दी जिस वेले जिंदगी बतीत कर लांगे, जिस वेले जिंदगी दे विच परमार्थ आ गया, रब की प्राप्ति है। सतगुਰਾਂ ने बड़ा सौखा समझाया, कह लगे हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। असी ये भी शब्द पढ़ते हैं कि मन जीता है जग जीत। तू अपने मन नूं, अपने इंद्रियां नूं काबू कर। जिस दिन ये काबू च आ गए ना, तो तेनू परमात्मा की प्राप्ति हो जानी है। पर अज तक तुसी हिंदुस्तान का फलसफा पढ़ो, उहदे विच लम्मा लम्मा समा बैठ के बंदगी तो की गई, पर वो बंदगी का रिजल्ट की निकलिया कि जिन्हां नूं काबू दे विच करना सी अपने इंद्रियां नूं, वो काबू दे विच आए ना। नाम तो इस करके जपना सी कि क्रोध काबू दे विच आ जे। नाम जप के रिधियां सिद्धियां तो मिल गई, हुण क्रोध नहीं मरिया। क्रोध के नाल फड़ के किसी नूं बचन कोई इहो जिहा कर दिंदा, अगले की जिंदगी भस्म करके रख दिंदा है। इहो जी बंदगी नूं की करोगे? नाम जपना सी अंदर निर्माणता आ जे। हुण नाम जपदा अंदर हंकार आ गया, मेरे नाल दा बंदा ही कोई नहीं है। बाणी इस विषय नूं लैके नहीं चलती तुसी किन्ना पढ़िया है, बाणी इस विषय नूं लैके चलती है कि तुसी समझिया किन्ना होया इहनूं, तुसी जिंदगी दे विच जिहड़ा इहनूं ढालदे किन्ना क पए जे। जे गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी मैं बड़ी वारी कहना ना, जे पढ़न का मैटर हुंदा ना, तो सब तो पहला सानू रब मिलता। जिन्ने पाठियां नूं जां सानू ग्रंथी कथा वाचकां नूं बाणी पढ़नी पैंदी, इन्ना होर कोई नहीं पढ़ता, तो सानू कदे दा रब मिल जाता। बाबा फरीद साहब जी अज कह रहे हैं, कहते जिहड़े तेरे मन नूं टिकन नहीं ना देंदियां, जिहड़ियां पूंजां ने, जिहड़े तेरे इंद्रियां ने, इन्हां नूं रोक ला। अखां वेखण, ये नहीं अखां ना वेखण, अखां वेखण पर
ਅੱਖਾਂ परमात्मा ਦਾ रूप ਵੇਖਣ, ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, पैर चलन किसी चंगे थां ते चलन, हथ चलन किसी शुभ कर्म वास्ते चलन। पर अज साडा हाल की है? अखां पराया तन ते पराया धन देखदियां ने, कन निंदिया ते चुगली सुनते ने, जुबान कूड़ बोलती है, पैर साडे पब्बां क्लब्बां च जांदे ने, हथ साडी रिश्वत लैंदी है, तो रब कित्थों मिलना है। असी ये सारे पासे जिहड़ा वो अग लाई बैठे हैं अपने इंद्रियां नूं, अंदर चाहुंदे आ कि अंदर शांति, अजे अंदर टिका कित्थों आउणा है। पहिलां बाहर दीयां अग्गां नूं बुझा, अपणीआं अखां नूं अपणीआं नूं कंट्रोल दे विच रख, अपने कन्नां नूं अपनी रसना नूं अपनी बॉडी नूं तू कंट्रोल दे विच रख। जिस दिन आ काबू दे विच आ गई, रब तेरे तो कोई बहुती दूर नहीं। सो ये अज दे पावन शब्द का अंतरी भाव है। आरंभ दे विच बाबा फरीद साहब जी बख्शिश करते हैं आसा, आसा राग का ये अखीरला बचन है। कह लगे बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे। बाबा फरीद साहब कहते भलिया मैं तेनों एक गल बोल के कह रहा, बोले शेख फरीद। शेख फरीद एक गल बोल के तुहानूं दस रहा है कि प्यारे हे मेरे प्यारे मित्र, एक काम करया कर। की करना जी? कह लगे अल्लाह लगे, कहते अल्लाह के चरणों के नाल जुड़ जा, उस परमात्मा दे उस अकाल पुरख वाहिगुरू के चरणों के नाल जुड़ जा जिन्हें ये तेनों सारा कुछ दिता होया है। तो जे तू माण दे विच हंकार दे विच हाँ कि मेरे नाल दा सुहप्पन किसे कोल नहीं, मेरे नाल दा ताकतवार कोई नहीं, मेरे नाल दी धन दौलत किसे को नहीं। बाबा फरीद साहब कहते एक गल याद रखी, यह तन होशी, यह तन होसी खाक। खाक का अर्थ है मिट्टी। कहते इन्हें एक दिन खाक बन जाना, एक दिन सुवाह बन जाना है। ये तन ने जिहड़ा जे कबर की गल, क्योंकि बाबा फरीद साहब कबर की गल करते, कबर दे विच शरीर पिया पिया मिट्टी हो जाता है। कह लगे यह तन होसी खाक, इस तन ने इस शरीर ने एक दिन मिट्टी दे विच पै के मिट्टी हो जाना है। निमाणी गोर घरे, गोर का अर्थ है कबर। कह लगे ये जिहड़ी जिंद है इत्थों निकल के बाहर चली जाएगी। आ शरीर जिहड़ा है इन्हें इन्हां नीवियां कबरां दे विच इन्हां जिहड़ा है वो कबर दे विच ही अपना वसेबा करके हमेशा दे हमेशा लिए टिकिया रहना है। तू मैनू दस के मान किहड़ी चीज़ दा करदा है। इस करके कितना समा चंगा है कि जिन्ना चिर तेनू रब ने समा दिता, इस तन दे नाल रब की बंदगी कर ले। असी दुनिया का हरेक कर्म अपने तन दे नाल भोगते हैं। मनुख सुख भोगदा है, दुख चलो नाल आ जाते हैं, दुख भी भोगे जाते हैं। एक गल याद रखियो, जे असी सुख भोगते हैं तो सुख कुछ समय वास्ते आउंदा, ते उदों सानू इन्ना आनंद बजदा है। तो जो साडा शरीर पक्का ही सुखां विच टिक जाएगा, परमात्मा दे विच अभेद हो जाएगा, उदों किन्ना क आनंद होवेगा। असी कदी सोचिया करिए ना भी तुसी बाहरों गर्मी दे विच आए, आन के एसी ला के बैठ के कहते भी जिहड़ा सी आराम आ गया, बड़ा तन तपदा पिया सी गर्मी दे नाल। पर इत्थे एक मुश्किल है, एसी तो बाहर जाओगे फिर जिहड़ी धुप है वो तुहानूं तंग करेगी। ये दुनियावी सुख ने। साडे कोल धन दौलत है, धीआं पुत्तर है, परिवार है, ये जिन्ना चिर साडे कोल ने उन्ना चिर सानूं सुख है। जो असी बाहर इन्हां धुने उदों सानूं दुख मिलता है। एक एसी का सुख है, एक कुदरत का जिहड़ा है वो सुख है। एसी भी कूलिंग करदा, ठंडक दिंदा है। तो कल दा तुसीं देखदे 2 दिन हो गए मीह पै रहे ने, मौसम कितना ठंडा होया है। एसी वाली कूलिंग जिहड़ी वो सानूं परमात्मा दे रहा, उस तो वधिया दे रहा। हुण जिहड़े आ दिन चल रहे 2-3 दिन तुसीं देखदे जे बाहर दा मौसम बहुत वधिया, जे सौना होवे ते एसी बत्ती बंद हो जाए तो वह सुख खत्म हो जाएगा, पर रात सारी तुसीं बाहर सुते रहो वो सुख खत्म होएगा। जे एक रात का सुख परमात्मा ने तुहानूं ठंडक दे के कीता है, जे उहदे नाम दे नाल जुड़ गए तो हरेक ही रात जिहड़ी हरेक दिन ही इदां ही सुहावना बन जाना। कहंदे काहदा मान करी फिरदा है, जिहड़े शरीर की तूं गल करदा है ना, इन्हें एक दिन खाक की ढेरी बन जाना, एक दिन मिट्टी दे नाल मिट्टी रल के हो जाना है। यह तन होसी खाक निमाणी गोर घरे। कह लगे इन्हें अपनी गोर दे विच कबरां दे विच पक्का टिकाणा करके पिया रहना है। फिर किसी ने आन के यदी बात नहीं पुछनी, किसी ने उत्थे तुहानूं जगाउणा नहीं, किसी ने उत्थे आन के हिलाउणा नहीं। इस करके बाबा फरीद साहब जी कहते आज मिलावा शेख फरीद। कह लगे हे फरीद जी अज ही तुहानूं परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। किवें? टाकिम कूंजड़ियां, आ जिहड़ियां कूंजां ने
इन्हां नूं रोक ले। मनो मचंदड़ियां इन्हां ने तेरे मन नूं मचाया होया है। तो मैं पिछले दिनों बेनती की सी, साडे अंदर जिहड़ा तकरीबन 83% 84% जिहड़ी गंदगी वो अखां खड़दियां ने। जे अखां नूं तुसीं हर वेले गुरु वाले पासे ला लो, चंगे पासे ला लो, अंदर मन दे विच किहड़े वेले गंदगी जाएगी। बूहा खुला तो अंदर हवा दे नाल घट्टा मिट्टी आउणा है ना, पत्ते आउणे ने, गंदगी आउणी है। जे दरवाजे ही बंद ने अंदर कित्थों कुछ आ जाएगा। एक तुहानूं मैं नुकता दे देना, जे चंगा लगे तो रख लिओ। जदों भी मन साडा इधर उधर भटकदा, किसी दुख दे विच, किसी भी मुसीबत दे विच आण के मनुख चिंतित हुंदा है, बड़ा सौखा तरीका है, तुस उस वेले किसी बाणी का पाठ करना शुरू कर दिओ। क्योंकि जो असी ठीक है, असी कहने कि असी श्वास श्वास नाम जपीए, जो नाम जपया जाता ना, वाहिगुरू क्या 1 सैकेंड तो पहला कहा गया, वो नाल ही फिर मन उधर नूं भज जाता है। पर मैं ये तजर्बा किया, जो असी बाणी पढ़न लगते हैं ना, मान लो जपजी साहब पढ़ते जे 8-10 मिनट लग जाते हैं, तो जोड़ा मन च साढ़े फुरना आता है, वो पहला अपने ख्याल 5-7 सैकेंड लैके आता। जे उन्होंने तुसी लम्मा करी जाओ तो 8-10 मिनट चल जाता है। तो जे 8-10 मिनट तुसी पढ़ते जपजी साहब रहे, उन्होंने चलो वो फुरना बिल्कुल ही मर के खत्म हो जाता है। मनुख जिहड़ा वो खुशी ते गमी तो निर्लेप हो जाता है। ये चीज़ां सानू उदों ही तंग करदियां ने। सानू खुशी या गमी उदों ही तंग करदी है जो साडा मन वेला हुंदा है। इनू कभी वेला ना रहन दिओ। मैनूं इत्थे एक गल याद आ गई, कह के मैं एक अगे चलदा। एक बार एक मनुख बहुत धनाड़ सी, उहदा व्यापार सी बड़े दूर दूर तक। ये कहानी लिखी है किसी राइटर ने। वो मन च सोचता है कि मैं काम करा तो इदां दा कोई तरीका होवे जिहदे नाल मेरे काम झटपट हो जाना। बड़े दूर देशां विदेशां दे काम ने। आखिर जी एक बार उहदे हत्थ दे विच जिन्न लग गया। जिस वेले उहनूं जिन्न मिलिया, इदां हुंदा नहीं, वैसे समझण वास्ते कहानी है। जिन्न कहंदा भी मैं तेरा गुलाम आ, तू जिहड़ा काम करेगा मैं वो काम कर लिया करांगा, पर एक गल याद रखी, तू मैनू वेला नहीं रख सकदा। मेरी आदत है मैं हरेक काम उस वेले कर देना, पर तू मैनू वेला नहीं रख सकदा। जिस दिन तू मैनू वेला रखदा उस दिन तेनू मार के मैं खा जाना। ये गल याद रखी। वो धनाड़ मनुख कहंदा भी मेरा कारोबार ही बड़ा है, तेरे को काम मुक्कण ही नहीं देना। मैं कहंदा ठीक है। उन्हें जिन्न नूं काम दसने शुरू किए। जिन्न ने जिहड़ा काम देशां विदेशां दा दूर नेड़े दा लागे चागे तो कोई भी दसना, जिन्न ने फटाफट करके वापस आ जाना। काम मुकते गए। उन्होंने पता लग गया लाले नूं उस नूं कि ये जिहड़ा जिन्न है बहुत छेती काम खत्म करके आ जाता है। वो हुण चिंता दे विच पै गया भी जे ये जिन्न ने जो काम मुक गए तो अगला काम इन्हें मैनू खाण दा करना है, मेरी जिंदगी खत्म हो जानी है, हुण मैं करां ते करां की। बड़ा चिंतित होकर रहिंदा। 2-3 दिन होए बड़ा चिंतित फिर रहा है। चिंता चेहरे दे उत्ते नज़र आ जाती। इहदी बेटी सी बड़ी सियाणी, कहन लगी पिता जी की होया? मैं देख रही हाँ कुछ दिनों तो बड़े चिंतित जे तुसी। कहंदा धीए की दसां, अपना कारोबार बड़ा है तो मैनू कारोबार करने वास्ते कोई बंदा चाहिए सी, तो मैनू जिन्न मिल गया। कहंदा मैं शुक्र किया कि मेरा इन्ना जिहड़ा लम्मा कारोबार है इनू जिन्न सांभ लवेगा, दवा दव कर देगा। कहंदा पर वो इन्नी छेती काम करेगा मैनू ये नहीं सी पता। वो बेटी कह लगी फिर बड़ी चंगी गल है, जिन्न मिल गया, काम सारे निबड़ जाने हैं। कहंदा नहीं। कहंदा हुण ये काम चंगा सी पर एक चिंता का विषय बन गया। उस जिन्न ने यह कहा जिस दिन काम मुक गए तो होर कोई काम ना रहा तो याद रखी मैं तैनू खा जाऊँगा। मैनू ये नहीं समझ आती, हुण मेरे काम कुछ दिनों तक मुक जाने ने, बाद वो मैनू आण के खा जाएगा, मेरी जिंदगी जी वो खत्म हो जानी है। तो धी बड़ी सियाणी सी, कह लगी इन्नी क गल है। कहती पापा पिता जी तुसीं ये काम उहदे कोलों कराओ, मैं वादा करदी हाँ मैं उहनूं काम नहीं मुक्कन देवांगी। कह लगा बुत इहो जिहा तू करेंगी की? उन्हें की कीता जी, नौकर नूं बुलाया। लाला सी, घर च नौकर वाधू सन। नौकर नूं बुला के कहंदी कि विहड़े दे विच एक वांस गढ़ दे। उन्हें लिया के जी विहड़े विच वांस गढ़ दिता। कुड़ी अपने प्यो नूं कहंदी है, कहन लगी पिता जी एक गल याद रखियो, जदों जिन्न वेला हुंदा है ना उन्होंने कह भी तेरा ये तो जिन्ना चिर मैं कोई होर हुक्म नहीं करता उन्ना चिर इन्ना ही काम है, वांस ते चढ़ी जा ते उतरी जा, चढ़ी जा ते उतरी जा। कहंदी ना कहे वांस का कुछ घसना है,
ना उन्हें वेला होना तो ना उन्हें तुहानूं खाना। जो वो लोड़ होगी तुसीं फिर उन्होंने किसी पासे काम भेजो, फिर वेला है फिर वहाँ से उतरी जा तो चढ़ी जा, ना वो वेला होएगा तो ना तुहानूं खावेगा। बस सानू चिंता भी इस तरीके दे नाल खा रही है, निकलना कुछ नहीं उहदे विचों, बस चिंता अंदर नूं खाई जा रही है, खाई जा रही, मेरे नाल गांह की होवेगा, गांह की होवेगा, गांह की होवेगा। तू अपने मन नूं जिहड़ा तेरे चिंता लैके बैठा है ना, इनू गुरु के शब्द के वास्ते चाड़ी जा, लाई जा, लाई जा, चाड़ी जा। जिस दिन तेरे अंदर गुरु का शब्द टिक गया, एक दिन चिंता खत्म होवेगी जी, तेरे अंदर परमात्मा का चिंतन आन के वस जाएगा। जिस दिन चिंतन आन के वस गया, सिमरन तेरे अंदर आ गया, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सानू एहो चीज़ां नहीं टिकन देंदियां। बाबा फरीद साहब कहते आज मिलावा शेख फरीद, अज ही तेनों परमात्मा की प्राप्ति हो जानी है। भलिया एक काम कर, टाकिम कूंजड़ियां इन्हां नूं रोक ला, जिहड़ियां कूंजां नूं जिहड़े तेरे इंद्रे ने ये गलत पासे जा रहे, इन्हां नूं समझा के रखिया कर। मनो मचंदड़ियां जिन्हां ने तेरे मन नूं मचाया है, इस करके तेरी रसना हमेशा ही गुरु गुरु जपदी रवे। जो गुरु गुरु जपदे तुसीं तुरोगे ना, साडी अखां दी बिरती भी तब्दील हुंदी है, साडे कानां दी जिहड़ी बिरती भी तब्दील है, रसना दी बिरती भी तब्दील है। सुभावक ही मनुख रब वाले पासे लगदा। जो रब वाले पासे लागे फिर किसी प्रकार की कोई चिंता तो कोई झोरा नहीं। चिंता उन्ना चिर है जिन्ना चिर मन वेला है। तुसीं घर नूं तुरे जा रहे जे, किते आ जा रहे जे, मन वेला, पैरां ने तो अपना काम करी गए ना, पैर तुरे जा रहे हैं, गड्डी के मोटरसाइकिल ते जा रहे, वो चलता जा रहा है, पर मन जिहड़ा वो अपना पास्ट चेता करदा करदा दुखी हो रहा है। जे मन तेरा खाली है, तन तेरा जिहड़ा वर्क करदा पिया है, मन नूं तू गुरु वाले पासे लादा, नाले तेरा सफ़र तय हो जाएगा, नाले तेरा काम रब वाले पासे लग जाएगा। सो अज ही बाबा फरीद साहब कहते आ नुकता वरत ला, अज ही रब की प्राप्ति हो जानी है। जिन्हों ने तेरे मन नूं मचाया वो मन टिकाला, जिस दिन मन टिक गया उस दिन सारी की सारी कहानी मुक जानी है। पर मनुख करदा कि सारी अपनी जिंदगी की चिंता तो अपने पल्ले पाई फिरदा, रब वाले पासे नहीं तुरदा। एक कदी करके वेखियो, कुछ चीज़ां इहो जिहियां साडी जिंदगी च हुंदियां जिहड़ियां सानूं टिकन नहीं दिंदियां। बस एक बारी मन च सोचियो कि मना आ गल बाद च सोच जाए, एक मैं जपजी साहब करना, एक जपजी साहब करोगे अद्धी गल तुहानूं उदां ही भुल जानी है, फिर तंग करेगी एक होर कर लियो। इत्थे कोई ना थोड़ी, ये थोड़ी भी अमृत वेले जपजी साहब करना, रात नूं नहीं करना। जदों मर्जी बाणी पढ़ो, जपजी साहब नहीं आउंदा चौपाई साहब पढ़ लो, मूल मंत्र कर लो, गुरमंत्र, कोई तो बाणी तुहाडे जिंदगी का आधार बने ना। एक ही शब्द साडा पार उतारा कर देता। इको खिर मैं विचों निकल के बेनती करा, जिस दिन गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश दिहाड़ा, मैं उस दिन भी कहा सी 1430 अंग ने, 1430 अंगां दे विचों सानूं अज तक एक इहो जिहा शब्द नहीं मिलिया जिहड़ा मेरे दिल नूं बहुत नेड़े होवे, इहनूं गाउंदा गाउंदा मैं रब दे विच अभेद हो जावां। असीं रागियां को पता नहीं किन्ने क शब्द सुन चुके हैं, पर मन च एक भी नहीं वसिया। कथा वालियां को पता नहीं किन्नी क कथा सुन चुकी है, एक भी मन च नहीं वसी। बाणी पता नहीं पाठियां दे कोलों किन्नी क सुन चुके हैं, वो अजे तक साडे अंदर टिकी नहीं आन के। जदों बाणी पढ़ो ना, गुरु ग्रंथ साहब ते कहंदे ना भी किनका एक जिस जीव एक किनका वसा, तेनूं पूरा गुरु ग्रंथ साहब थोड़ी किया है। हुण इहदा दूसरा पक्ष ना लै लिओ भी बाबा बाणी पढ़न तो रोक रहा। मैं एक तुहानूं सिर्फ नुकता दे रहा, एक इहो जिहा शब्द जिन्हों पढ़ के तुहानूं ऐन लगे कि ये केवल तो केवल मेरे वास्ते बनया होया है, तो मैनूं इहनूं पढ़न दे नाल जिहड़ा सीना ठंडा ठार हो जाता है। वो शब्द नूं जिंदगी का आधार बना लो, उन्होंने हर वेले गाउंदे रहो, हर वेले पढ़ते रहो, इन्ने च ही पार उतारा हो जाना है। पर असीं घरां च पता नहीं किन्ने क खंड पाठ हो गए साडे, पता नहीं किन्ने सूनी साहब कर ले, पता नहीं किन्ने क कीर्तन असीं सुन ले, किन्नी कथा किन्नी क बाणी सुन ली, अज तक सानूं एक भी शब्द नहीं लभा। बड़ी माड़ी गल है। तुसीं शब्द छड्डो, कई बारी रागी सिंह इन्ने क प्यार ना दो पंक्तियां पढ़दा, उहिओ बंदे दे अंदर वस जांदियां ने। बस दो पंक्तियां वस के दो ही पढ़ी जाओ, तुहाडा उन्हां दोनां ने ही पार उतारा कर देना। मैं गल नूं नेड़े रखा कि अज इन्हां चीज़ां ने तेरे मन नूं मचाया। हुण जुबान ते साडी चुगलियां ते लगी होई है, ਕੰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਕ ਲਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਟਾਕਿਮ ਕੂੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚੰਦੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਹਾਓ। ਅੱਗੇ ਲੈ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਈਏ ਘੁੰਮ ਨਾ ਆਈਏ। ਘੁੰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। जे जाना मर जाइए घूम ना आईए, झूठी दुनिया लग
ना आप वंझाईए, वंझाईए का अर्थ है खुआर होना, एवें दुखी हो जाना। कहते भी जे सानू पता है कि ये जिंदगी खत्म हो जानी है, फिर किहड़ी चीज़ नूं तू सवारदा पिया। जां ते होवे ना भी जिवें असीं विदेश जाने आ, अजकल बहुत चलदा, बच्चा विदेश गया मगर कोठी पा गया, कहंदा कोई नहीं, जो कदी कदी तो मैं आया करूँगा ना, आया करांगा तो इस घर च रह लिया करांगा, मैं चाहुंदा एक कोठी पा देवां। माँ बाप रहिंदे ने ठीक है, भैन भरा रहिंदे ठीक है, नहीं तो जिंदरा मार जाएंगे, जो आवांगा इत्थे 4 दिन बह के चलिया जावांगा। पर जिहड़े सफ़र ते असीं जाना है, असीं वापस तो नहीं ना आउणा। फिर काहदे वास्ते जोड़ी जा रहे, काहदे वास्ते जोड़ी जा रहे। सतगुरु की बाणी अज सानू समझा रही है। बाबा फरीद साहब कहते जे जाना, जे तेनों ये पता लग गया मर जाइए कि मैं इत्थों एक दिन मर जाना है, इत्थे नहीं रहना हमेशा वास्ते, घूमन आईए तो वापस नहीं आया जाना। आ जीवन दे विच जिहड़ी मेरी माँ है, जिहड़ा मेरा बाप है, जिहड़ी भैन है, भरा है, रिश्तेदार ने, वो मैनूं दोबारा नहीं मिलने। फिर काहदे वास्ते इहदे नाल इन्ना मोह पाई फिरदा है। झूठी दुनिया लग, ये दुनिया झूठी है, एक सुपना है। जिंदगी खत्म होई तो काडो काडो होई वाली गल बन जानी है। झूठी दुनिया लग, ना आप वंझाईए। अपने वास्ते सारी उम्र मनुख तड़फदा रहिंदा कि मैनू कुछ हो गया, मेरे टब्बर का की बनेगा, मेरे प्यार का की बनेगा, घर का की बनेगा, परिवार का की बनेगा। सतगुरु कहते छड्ड दे सारा कुछ। बाबा फरीद साहब कहते ये झूठी दुनिया, इनू छड्ड दे, काहदे वास्ते चिंता, तू वो चीज़ की चिंता करना जिहड़ी तेरे नाल निभनी है। वो नाल निभना सी जी, जिह मात पिता सुत मीत ना भाई, मन उहा नाम तेरा संग साई। वो परमात्मा का नाम, वो इत्थे भी काम आना सी, वो गांव भी काम आना है। पर असी इत्थों वास्ते तो बहुत कुछ जोड़ रहे, गांव वास्ते जोड़े कुछ नहीं। कुछ चीज़ां साडियां इहो जिहियां कॉमन होंदियां ने, जिहड़ियां कई थावां ते चलदियां। जो बच्चे साडे बाहर जाते हैं ना, किसी वेले अंबैसियां ये चीज़ां पुछ लैंदियां ने भी तुसीं उत्थे जाके खाओगे की, किहड़ी कॉमन चीज़ है। जिहड़े एजेंट ने वो ये गल्लां स्पष्ट कर देंदे भी इन्हां सवालों का आ जवाब दे दी, दोवें पासे चलते हैं। जिस दिन तू रब के घर च जावेगा वो काम कर ला जिहड़ा दोवें पासे चलदा होवे। नाम जपेगा, नाम जपन दे नाल आ भी सौखा है, तो नाम जपन दे नाल आ भी सौखा। यह लोक सुखीए पर लोक सुहेले, तेरा लोक भी सौर जाएगा पर वो लोक भी सौर जाए। आ काम करया कर। कह लगे जे जाना मर जाइए, जे पता है मर जाना है, घूमना आइए वापस नहीं आना। झूठी दुनिया लग, झूठी दुनिया दे विच फस के ना आप वंझाइए, काहदे वास्ते खुवार होना पिया है। उन्हां वास्ते रोंदा पिया जिन्हां ने तेरी बात नहीं पुछी, उन्हां वास्ते अपने आप को दुखी करदा पिया जिन्हां नूं तेरी परवाह कोई नहीं। काहदे वास्ते कह लगे ना आप वंझाइए, ना इन्हां चक्करां च पिया कर। इस करके एक काम कर, बोलीए, कहते बोलिया कर। की बोलना जी? सच धर्म तेरी रसना बोले। जिंदगी दे विच रहना इत्थे भाव ये नहीं कि तू चुप करके गूंगा बन के रहना, लोगों के नाल विचर। पर याद रखी झूठी दुनिया दे विच झूठ ना बोल, जदों भी बोले सच बोले, जदों भी बोले धर्म धर्म की गल नूं प्रमुख रखिया वे। असी जदों बोलते अपने लोगों को खुशियत करने वास्ते बोलते हैं, जदों भी बोलते हैं रब की गल छड्ड के ते संसार की गल की जाती है। बाबा जी कह लगे बोलीए सच धर्म, कहते सच बोलिया कर, धर्म की गल करिया कर, धर्म ते स्टैंड लिया कर, झूठ ना बोलीए। कहते वेखी किते रसना दे नाल झूठ ना बोलिया कर। क्यों? क्योंकि जो गुर दसे वाट मुरीदा जोलीए। जोलीए का अर्थ होंदा तुरना, मुरीद का अर्थ है चेला, बाट का अर्थ है रस्ता। कहते जो गुरु रस्ता विखावे ना, उहदे ते चलण दे विच ही साडा भला है, सानूं उसे रस्ते ते ही तुरना चाहिए। जिहड़ा गुरु ने मार्ग दे दिता, जो गुर दसै वाट, जिहड़ा गुरु ने मार्ग दे दिता, मुरीदा जोलीए मुरीहे, मुरीद बन के सेवक बन के उहदे तुरना चाहिए है। उदाहरण देन लगे, कह लगे शैल लगंदे पार गोरी मन धीरिया। गोरी का अर्थ है इस्तरी, मन का अर्थ कमजोर मन वाली, धीरिया का अर्थ है धीरज, शैल का अर्थ है शैल शबीले, भाव अर्थ करेंगे नौजवान। हुण इत्थे एक नक्शा खिंचते हैं बाबा फरीद साहब, कहते जिवें कोई दरिया हर होया होवे ना, दरिया वगदा होवे, उस दरिया नूं जे पार करना है तो उत्थे नौजवान भी खलोते ने ताकतवर, उत्थे बीबियां भी खलोतियां ने जिन्हां दे शरीर बड़े कमजोर ने, जिहड़ियां तर के नहीं जा सकदियां। कहते जे किते नौजवान तर के लंघ जाण ना तो मगर खलोतियां होईयां बीबियां दे मनां च भी आ जांदा भी असीं किहड़ियां गल्लों घट है, जे ये तर के जा सकदे तो मैं क्यों नहीं जा सकदी। अज बहुतियां साडियां धीआं इसे करके पढ़ा दिंदे भी जे मुंडे नहीं पढ़ सकते तो कुड़ियां क्यों नहीं पढ़ सकदियां। ये उदाहरण इहो लैनी है। कहणगे शैल लगंदे पार, जे नौजवान भवजल नूं पार कर सकते, दरिया नूं पार सकते हैं। गोरी मन धीरिया, जिन्हां दे मन कमजोर ने उन्होंने मन नूं वेख के धीरज मिल जाता भी मैं भी पार कर सकदा हाँ। इहदा भाव यह है कि भलिया जिहड़ा मनुख परमात्मा का नाम जप के भवजल नूं पार होया है
ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਤੇ ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਤੱਕ मैं भी जा सकता हाँ। अगे कह लगे कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया, कलवत का अर्थ करेंगे करवत, करवत का अर्थ है आरा। कह लगे जेड़े कंचन का अर्थ है सोना, कहते जेड़े सोने के नाल जुड़ गए, भाव जेड़े धन दौलत मोह माया दे विच फस गए, कलवत चीरिया उन्होंने आरे वांग आरे नाल चीरिया जाता है, भाव उन्होंने कई तरह के दुखों के विचों लंघना पैंदा, जेड़े रब नूं छड्ड के माया के नाल जुड़ जाते हैं। अगे अखीर ते कह लगे शेख हयाती जग ना कोई थिर रहे। हयाती का अर्थ होंदा है जीवन। कह लगे बाबा फरीद साहब कह लगे शेख ये गल आखदा है कि इस संसार दे विच कोई भी सारी उम्र पक्का बैठा नहीं रहा। असी अपने परिवार नूं वेखीए, पिता दादा परदादा लकड़ दादा किन्ने मगर कोई बैठा है, कोई नहीं बैठा होए। कह लगे शेख हयाती जग ना कोई थिर रहा, संसार दे विच कोई पक्का अपने इट ला के नहीं बैठा होया। जिस आसन हम बैठे केते बैस गया, जिहड़ी थां ते अज मैं बैठा होया मेरे तो पहलां पता नहीं किन्ने जाने बैठे ने। सौखा कर देवां, जिहड़ी कोठी साडे नां ते है, साडे तो पहलां साडे प्यो दे नां ते सी, उस तो पहलां दादे दे नां ते सी, उस तो पहलां परदादे दे नां ते सी, जे उन्हां दे नां ते नहीं रही तो ये साडे नां ते भी नहीं रहनी। इस करके बाबा साहब जी कहन लगे कहंदे जिस आसन हम बैठे, जिथे तू बह के कहना मेरे नाल दा कोई नहीं, इहो जे केते बैस गए, पता नहीं किन्ने आए ते किन्ने चले गए। कत्तिक कूंजां चेत डाओ सावन बीजलियां, कत्तक के महीने के कहते प्रवासी पंछी कूंजां आउंदियां ने इधर नूं, पर वो कत्तक के महीने आउंदियां ने, बाद च वापस चलियां जांदियां ने, वो हमेशा नहीं रहिंदियां। चेत डाओ, डाओ का अर्थ है अग। चेत के महीने के गर्मी के तकरीबन जंगलों में कई थावां ते अग लग जाती है। सावन बीजलियां, सौन के महीने के मीह पैंदे ने ते आसमान च बिजलियां चमकदियां ने। सियाले सुहंदियां, सियाल दे विच शोभा पाउंदियां ने की पेर गल बाहड़ियां। सियाल दे विच एक इस्तरी अपने पति के गल दे विच बावां पाउंदी है। ये चार उदाहरण दे के कह लगे जिवें कत्ते दियां महीने दियां कूंजां नहीं रहिंदियां, जिवें चेत के महीने दे विच लगी जंगल नूं अग हमेशा नहीं रहिंदी, सौन के महीने दियां बिजलियां हमेशा नहीं रहिंदियां, पति के गल दे विच पईयां होईयां बावां सदा नहीं रहिंदियां। इस तरीके दे नाल चले चलनहार विचार ले मनो, कहते इस तरीके दे नाल तू भी समझ ला, जे कूंजां नहीं रहियां, जे बिजलियां नहीं रहियां, जे अग नहीं रही तो याद रखी संसार दे विच तू भी नहीं बैठा रहना, तू भी एक दिन इत्थों तुर पैना। चले चलनहार विचार ले मनो, तू अपने मन दे विच विचार गढ़ंदियां 6 माह तुड़ंदियां एक खिनो। कह लगे आ शरीर का पुतला बनन लग्या 6 महीने लगते हैं। जिस दिन इनू साड़िया जाता है, जिस दिन अंदरों जिंद निकलती तो एक खिन लगता है। बनाउण लग्या 6 महीने लगते हैं, परमात्मा नूं तोड़न लग्या एक खिन लगता है। जिमी पुछै आसमान फरीदा खेवट किन गए, खेवट का अर्थ है मलाह। कहते जमीन जिहड़ी है आसमान पुछदी है भी इत्थे किन्ने क मलाह आए तो किन्ने चले गए, भाव वो लोग जिहड़े कहंदे सन साडा बोल बाला है, कहते जमीन तो लैके आसमान तक जिन्हां दे धौंसे वजदे सन वो भी संसार दे उत्ते हमेशा नहीं रहे, उहदे वर्गे पता नहीं किन्ने आए तो किन्ने चले गए। जालन गोरा नाल उलामे जी सहे, कह लगे वो जिहड़ियां बॉडियां डैड बॉडियां बनियां, जिहड़े शरीर अपना धौंसा जमा के चले गए, वो तो पे गोरां दे विच कबरां दे विच सड़दे ने, ते जिहड़े पाप कीते ने, जिहड़े पुट्ठे काम कीते ने, उन्हां दे जिहड़ा हिसाब किताब है उलामे जी सहे, उन्हां दा हिसाब किताब आ नमानी जिंद दे कोलों लिया जा रहा है। शरीर कबर दे विच रह जाना है ते हिसाब किताब तेरा जिंद दे कोलों लिया जाना है। जालन गोरा नाल उलामे जी सहे, तेरे को हिसाब किताब जिंद के कोलों लिया जाना। इस करके हंकार ना करी, मेरे नाल दा कोई नहीं, तेरे नाल दे इत्थे कई आए तो कई चले गए। सो इस पावन शब्द की विचार जी का समुचा तत्त भाव यह है कि संसार दे विच किसी ने हमेशा वास्ते नहीं रहना, केवल तो केवल परमात्मा का नाम है, जपिया होया नाम ही साडे नाल जावेगा। रब कोई अगले जन्म दे विच नहीं मिलना, ऐसे जन्म दे विच अज ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है जे अपने इंद्रियां नूं विकारां वल्लों रोक के ते गुरु वाले पासे लावें तो तेनों परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। सो इस पावन शब्द की विचार होइयां भुलां गलतियां दी खिमा। आओ पावन पंक्तियां का जाप सरवण करके समाप्ति करिए। जिमें पुछै असमान फरीदा खेवट किन गए, जालन गोरा नाल उलामे जी सहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।